भारत के 8 जासूसों को बहुत जल्द फांसी की सज़ा हो सकती है, उनके सर अलहदा किए जा सकते हैं और भारत इस हवाले से ख़ासा परेशान है, लॉबिंग कर रहा है। ये मुमकिना तौर पर डेवलपमेंट है जो आज कल या मुमकिन है इसी हफ्ते के अंदर हमारे सामने आ जाए। कहानी ये है कि कतर में मौजूद 8 भारतीयों को कतरी ऑफिशल्स ने चंद महीनों से अपनी तहवील में लिया हुआ है और अब उनकी सज़ा के हवाले से बहुत जल्द तयन होने जा रहा है। ये वो कतरी हैं जो भारत की नेवी के रिटायर्ड अफसरान हैं और कतर में मौजूद दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ नामी कंपनी के अंदर और भी बहुत सारे भारतीयों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये वो कंपनी है जो कंसल्टेंसी फराहम करती है कतर की हुकूमत या उनके ऑफिशल्स को सबमरीन्स यानी जहाज़ों के हवाले से। इन लोगों पर इल्ज़ाम ये है, ये जो 8 बंदे इन्होंने पकड़ लिया कुछ महीनों से, कि ये जासूसी कर रहे थे कतर की सबमरीन्स के हवाले से, और वो भारत के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। इसराइल इस सारे मामले या इस नेटवर्क के सामने आ जाने के बाद हो गया खामोश। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इसके पीछे जहाँ पे कतरी इंटेलिजेंस का रोल है, वहीं पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इतना ज़बरदस्त किस्म का इस सारे मामले को डील किया है या उसके अंदर अपना रोल प्ले किया है कि वो खुल के सामने भी नहीं आए। बज़रिया कतर उन्होंने हमारे स्पाइज़ यानी हमारे जासूसों को पकड़वा दिया। भारतीयों ने इन 8 जासूसों तक जो उनके लिए काम कर रहे थे इसराइल के लिए, उन तक काउंसलर एक्सेस यानी कि रसाई भी हासिल की और ये एक ऐसी कड़वी गोली के तौर पे उनके सामने आ गए जिसको भारत इस वक्त ना उगल सकता है ना ही निगल सकता है। ऐसी ही मुश्किलात के अंदर भारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फंसता चला जा रहा है। जिस सबमरीन के हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इंटेलिजेंस हासिल कर रहे थे और वो इसराइल तक पहुंचा रहे थे। वो सबमरीन थी नियर फ्यूचर सबमरीन U-212। ये वो सबमरीन है जो कि दुनिया की स्मार्टेस्ट या बहुत ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस सबमरीन तस्वुर की जाती है। भारत और पाकिस्तान के आंकड़े के बारे में तो आपको इल्म है ही। इस सबमरीन को हासिल करने के लिए भारत अपने तय भी कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वाक़े के सामने आ जाने के बाद भारत की कतर के साथ दूरियां और कतर का भारत के ऊपर मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये सबमरीन इटालियन मेड है, यानी कि इटली के जो लोग हैं उन्होंने इन सबमरीन्स को जो है वो बनाया और कतर को दिया। अब पाकिस्तान बज़रिया कतर, या कोशिश वो ये भी कर सकता है कि डायरेक्टली भी ले सके, वो इन सबमरीन्स को हासिल करना चाहता है। तो बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का, माहिरीन का ये ख़्याल है कि इस हरकत के हो जाने के बाद भारत को जिस किस्म के चैलेंज का सामना है वो इन सबमरीन्स को हासिल करने में ख़ासा दूर हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान इस सारे मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये सबमरीन्स ना कि सिर्फ हासिल कर लेगा बल्कि कतर के साथ मज़ीद अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लेगा। सो भारतीय नेटवर्क के एक्सपोज हो जाने में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हाथ पाकिस्तानियों को एक स्टेप आगे इस सारे इवेंट में इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया यानी कि रॉ से आगे ले जाता है। दुनिया की बड़ी ख़बरें हैं, अगर आज की ख़बरों में इस खबर का जिक्र ना किया जाए तो ज़रा वो गलत होगा। सो चुनाचे भारतीयों को फांसी की सज़ा होगी या नहीं होगी ये तय होना बाकी है, लेकिन इस हफ्ते या चंद 1-2 रोज़ के अंदर इसका फ़ैसला आ जाएगा। इस फ़ैसला आ जाने के बाद भारत इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है या क्या एक्शन लेता है, इसका इंतज़ार अभी दुनिया कर रही है, क्योंकि भारत के नज़दीक उसके ये 8 ऑफिशल्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की फहरिस्त में आते थे। बहरहाल नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि बदलते हालात के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।